हाय, मैं हूं शेफ संजीव कपूर। आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो। कोलकाता के वीआईपी स्थित बीका बैंक्वेट में 19 अप्रैल को संजय बाठिया के वर्षीतप के अवसर पर सुमधुर भजनों का आयोजन किया गया था। दानमल जी, रावतमल जी बाठिया के परिवार में ये आयोजन पहली बार संपन्न हुआ। आइए देखते हैं न्यूज़ टुडे चैनल के माध्यम से पूरी खबर। भजन बाठिया गाने वाले हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतममणि, मंगलम स्थूलभद्राद्य, जैन धर्मोस्तु मंगलम। जगत साक्षी मार्ग ये प्रकट परो भानुरिव्यो, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। कौन है वो यूके से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी तपस्याएं बदले कथाएं, महावीर तेरी तरफ संजय चले, देख जरा ये पवित्र काया। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। जय 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 जय। इसीलिए मैंने, क्योंकि इतना बड़ा तपस्या किया है, तो जय जय संजय बोला मैं।
तपस्वी का चिरंजीवी रहे हमारा, ये कहा। तो और ऐसे कितने तपस्या मेरा भाई करेगा। मैं यही चाहता हूँ, अपने स्वतः मन से कर रहा है, मनोबल से कर रहा है, इसका मनोबल ऐसा ही बना रहे और हम लोग ऐसे ही साथ समर्थन देते रहें। इसी के साथ ओम हरा। उम्र तुम्हारी छोटी है, तपस्या तुम्हारी मोटी है, तपस्या तुम्हारी बहुत मोटी है। परिवार की शान है, परिवार की शान है, तपस्वी ये महान है, तपस्वी ये महान है। कोई काम असंभव नहीं, कोई काम असंभव नहीं। ये बात तुमने सबको सिखाई है, ये बात तुमने सबको सिखाई है। इतनी छोटी उम्र में, इतनी छोटी उम्र में बड़ी तपस्या तुमने करके दिखाई है, बड़ी तपस्या तुमने करके दिखाई है। चढ़ गए सीढ़ी, चढ़ गए सीढ़ी तुम इस कठिन राह पर, चढ़ गए सीढ़ी तुम इस कठिन तप की राह पर। बस अब उतरने की बारी है, बस अब उतरने की बारी है। तप की अनुमोदना करते हैं, तप की अनुमोदना करने की अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है। डिसीजन इतना सुंदर आपने किया है, बस हम एक ही चीज कर सकते हैं सारे भाई मिलकर, क्या? अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना अनुमोदना बारंबार। तपस्वी की जय हो। 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। भाटिया परिवार का होनहार सदस्य संजय भाटिया, जैसा कि आपको पता चला वो लंदन में रहता है। पूर्वांचल कोलकाता महिला मंडल आज संजय की तप की अनुमोदना करने के लिए आया है। हमारे पदाधिकारी, हमारी बहनें हमारे साथ है। हम सभी उनके तप की अनुमोदना करना चाहते हैं। भिक्षु शाम के साथ जुड़े संजय ने ये करके दिखाया है। हम सबको आज बहुत फक्र है, गर्व है। मेरा छोटा सा भाई आज इतना बड़ा तप करके निकल गया और हम सब देखते रह गए। कभी भविष्य में कर पाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है, लेकिन ये इच्छा जरूर है कि मैं भी कभी कर पाऊं। संजय की अनुमोदना के लिए आमंत्रित करती हूँ। मुनिश्री के चरणों में बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। तप की गंगा में संजय ने देखो गोता लगाया। तपस्वियों को देव भी करते नमस्कार, तपस्वियों को देव भी करते नमस्कार। तपस्या से मिटता भव भ्रमण का आकार। संजय ने कर बरसी तप जिन शासन का मान बढ़ाया। तप से बना कुंदन और निर्मल पावावार है। करते तपस्या की अनुमोदना बारंबार है। अरे जीते मोती सुन लो सिरियारा स्वामी जी, आओ पधारो मारे आंगनिए, ओ मारे आंगनिए, ओ मारा सिरियारा स्वामी जी। देवते आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहता हूं। इस वक्त हम लोग बीका बैंक्वेट गोलाघाटा में मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे बड़े भाई श्रीमान संजय बांठिया हैं, जिनका कि वर्षी तप गतिमान है। आज इनका लास्ट फास्ट है और कल इनका पारना होगा आखा तीज वाले दिन। और
ये पूरा साल किस तरह मेरे भाई का गुजरा, क्योंकि वो बाहर रहते हैं, विदेश लंदन शहर में रहते हैं। वहाँ पे रहते हुए उसके बावजूद भी उन्होंने कैसे इस संकल्प को पूरा किया, वो मैं जानने के लिए इनसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। बहुत बहुत अनुमोदना मेरे भाई संजय। आप 1 साल 1 महीना लगभग 400 दिन का आपका ये काल रहा, जिसमें आपने एक दिन उपवास किया, एक दिन आपने पारना किया, कुछ खाए आप, फिर नेक्स्ट डे उपवास, फिर पारना। ये क्रम आपको किस हद तक सूटेबल रहा, और नहीं भी रहा तो आपने कैसे इसको कोप किया, बिकॉज इट इज़ वेरी टफ। दिप्पी, बहुत लोग सोचते हैं कि वर्षी तप एक ऑल्टरनेट फास्टिंग का प्रोसेस है, बट मेरे लिए असली में उससे भी बहुत गहरी साधना थी। साधना वाणी संयम की, कम बोलने की, प्यार से बोलने की, सच बोलने की, सामायिक करने की, ताकि खुद के साथ अपना समय व्यतीत कर सकूं, बिना भागे, बिना भटके। स्वाध्याय करने की, ताकि अपने मन का अध्ययन कर सकूं। त्याग, ताकि उन चीज़ों पे अपना मन छोड़ सकूं जो मुझे छोड़ के जा सकते हैं। और तपस्या करने की, ताकि सुविधा से भी ऊपर उठ करके कुछ कर सकूं। सो मेरे लिए वर्षी तप ऑल्टरनेटिव फास्टिंग नहीं थी। मेरे लिए वर्षी तप एक ऐसी साधना थी जो दुर्गम है और जिसके करने से मुझे अपने अंदर झांकने का मौका मिला। इसी बात पर मैं और थोड़ा सा डीप जाना चाहूँगा। हम कोई भी कार्य करते हैं तो बिना किसी उद्देश्य के हम शायद वो काम नहीं करते। एक मनुष्य स्वभाव होता है, कोई भी छोटा से छोटा ही काम क्यों ना हो, उसका एक उद्देश्य, एक लक्ष्य होता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका इतना बड़ा महान कार्य जो आपने किया है, सिद्ध कर दिखाया, उसके पीछे संकल्प, उद्देश्य, लक्ष्य क्या रहा आपका? मैं सबसे पहले अपनी मम्मी को प्रणाम करता हूँ। उनकी ज़िंदगी मेरे लिए एक ग्रंथ है, एक डिसिप्लिन का, दया का और शुद्ध भावना का। मम्मी ने कभी बताया नहीं या बोला भी नहीं, बट उनकी क्रियाओं को देख करके, उनके हर त्याग को देख करके, उनकी प्रार्थनाओं को देख करके मुझे मार्गदर्शन मिला। वर्षी तप शायद मैं कर ही नहीं पाता अगर मुझे हर दिन मम्मी पारना नहीं करवा रही होती। मैं अपनी दीदी को भी बहुत याद कर रहा हूँ, जो आज हमारे बीच नहीं है, पर जिनकी यादें, जिनकी कोमलता, जिनकी मुस्कान मेरी तपस्या का एक सबसे बड़ा हिस्सा बनी। उनकी याद ने मुझे सिखाया कि जीवन बहुत नाजुक है। उनकी याद ने मुझे अंदर से हल्का कर दिया और मेरे वर्षी तप करने की यही भावना रही है। ऑफ कोर्स मुझे गुरुओं का आशीर्वाद मिला, आचार्य श्री के दर्शन मिले, उन्होंने मुझे संकल्प दिलाया। शमनी जी ने मुझे कॉन्स्टेंटली ये 13 महीनों की जर्नी में हेल्प की। मैं डैड का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनकी स्थिरता, उनके वैल्यूज़, उनकी शक्ति ने हमें संभाला है और उनके होने पे मुझे हमेशा ऐसा लगा कि मैं कुछ भी करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। मेरे 5 बच्चे शायद वो समझ भी नहीं पाए कि वर्षी तप किस गहराई से की जाती है, पर उनकी मासूमियत, उनका प्यार मुझे हर रोज़ प्रेरणा देता रहा कि मैं करता रहूं। इन 13 महीनों का जो भी आपकी यात्रा रही, आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई भी दिन आपको बहुत टफ़ लगा हो कि आज का दिन मेरे लिए बहुत टफ़ है? ये तो नहीं कहूँगा कि कोई दिन टफ़ नहीं था, बट ये भी नहीं कहूँगा कि रास्ता आसान नहीं था। इस महीने जब मैं अपना वर्षी तप ख़त्म कर रहा हूँ, तो इस महीने एक और चीज़ हुई है, आर्टेमिस 2। आर्टेमिस 2 में एक पूरा यान एस्ट्रोनॉट से भरा हुआ चंद्रयान के और चक्कर लगा रहा था, और ये चक्कर लगाते वक्त एक सामयिक काल तक उस यान ने अर्थ के साथ, यहाँ के एस्ट्रोनॉट्स के साथ
अपना रिश्ता खो दिया, कनेक्शन खो दिया। वो कनेक्शन मुझे सामायिक की याद दिलाता है। वो कनेक्शन मुझे याद दिलाता है कि जब कोई नहीं होता और आप जब अपने आप होते हो, अपने साथ होते हो, अपने आप को समझ रहे होते हो और अपने अंदर की आवाज़ को समझ रहे होते हो, वही धर्म है, वही शक्ति देता है। उसी सन्नाटे में आपको एकाग्रता मिलती है। सब रुका हुआ सा होता है बट सब क्रियाएं भी चल रही होती है। बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये तपस्या मेरे लिए एक अनुभव है, एक सफ़र है, एक सफ़र रहेगा जिसकी तो अब शुरुआत हुई है। बहुत अच्छा लगा आपका ये हौसला देखकर। मैं चाहूँगा आगे भी ऐसा इंटरव्यू लेने का मुझे मौका मिले और निसंदेह आप मुझे ऐसा मौका ज़रूर दोगे। मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है आपके तपस्या के उस बल पर। आपने ये भी हमें समझा दिया कि एकांत ही तपस्या सबसे बड़ी तपस्या होती है। भले किसी का समर्थन हमें मिले ना मिले, उस दौर से हमें खुद को ही अपने आप को निकालना होता है। इसी के साथ मैं आज का ये छोटा सा लघु इंटरव्यू समाप्त करता हूँ। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे भाई को बहुत बहुत अनुमोदना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।